शरीर हवा। दोपहर की धूप कम हो गई थी। एक सफ़ेद बादल आसमान में मग़रिब की सिमत से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। शरीर हवा इस ख़याल में इधर उधर घूम रही थी कि किसे छेड़ा जाए। बादल को देखकर उसने कहा, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको, क्यों ना हम साथ में खेलें? बादल ने कहा, नहीं बाबा, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। सूरज महाराज के पास जाने का वक्त हो गया है। रोज़ शाम रंग बिरंगे जुब्बे पहनकर महाराज के सामने हमें सलामी देनी होती है। हवा ने कहा, अगर एक दिन तुम नहीं गए तो महाराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तोड़ मरोड़ दूंगी। बादल ने कहा, अरे जाओ, तुम क्या मुझे तोड़ो मरोड़ोगी? ये देखो, मैं अभी परिंदे का रूप धार कर दूर उड़ जाता हूँ। बादल बिल्कुल सफ़ेद परों का खूबसूरत परिंदा बन गया और उड़ने लगा। परिंदा बनकर तुम मेरे हाथों से बचकर निकलने वाले नहीं हो। हवा ने कहा, मैं अपनी सनसनाहट से तुम्हारे परों को दूर उड़ा दूंगी। तब मैं जहाज़ बन जाऊंगा और तेज़ी से बहता चला जाऊंगा। ऐसा कहकर बादल ने जहाज़ का रूप धार लिया। इसके सफ़ेद बादबान शान से फड़कने लगे। नीले आसमान में सफ़र करते हुए वो अब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तुम जहाज़ हो जाओगे तब भी मेरी गिरफ्त से नहीं छूटोगे। मैं तुम्हारे बादबानी खंबे को तोड़ दूंगी और पर्दे फाड़ दूंगी। बादल ने कहा, तब तो मैं खूब मोटा ताज़ा हाथी बन जाऊंगा। फिर देखना तुम मेरे पास कैसे आती हो। अचानक वो अंदर के एरावात यानी हाथी की तरह सफ़ेद और खूब बड़ा दिखाई देने लगा। लेकिन हवा बादल से कहाँ डरने वाली थी। उसने कहा, रुको, मैं शेर की तरह तुम पर छलांग लगाती हूँ और तुम्हारा सर ही तोड़ देती हूँ। अच्छी ज़बरदस्ती है तुम्हारी। बादल ने कहा, रुको, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अब मैं तुम्हें अच्छा मज़ा चखाता हूँ। फिर बादल ने एक भयानक राक्षस का रूप धार लिया। उसका मुंह बड़ा ही खौफनाक दिखाई दे रहा था और दांत तलवारों की तरह चमक रहे थे। मुंह से बड़ी फुनकारें मारते हुए वो मग़रिब के सिमत दौड़ने लगा। ऐसे कपास के राक्षस से मैं थोड़े ही डरने वाली हूँ। हवा ने ज़ोर से हंसकर कहा और इसका पीछा करने लगी। सूरज ग़रूब होने के करीब था। बादल हाँफता हुआ इसके सामने जा खड़ा हुआ। सूरज महाराज ने कहा, क्यों भाई, आज भागते हुए क्यों आ रहे हो? और तुम्हारा मुंह ऐसा लाल क्यों हो रहा है? सांस संभालते हुए बादल ने कहा, महाराज, वो बदमाश हवा कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। उसने मुझे सता रखा है
बोलते बोलते शर्म से बादल का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया। सूरज ने गुस्से से हवा से कहा, क्यों बदमाश, मेरे बादल को तुम क्यों सता रही हो? चलो निकलो यहाँ से, जाओ, अब हमारे सोने का वक्त हो गया है। खबरदार जो आइंदा उसे सताया। बादल की मैंने कैसी फजीहत की। हवा बुदबुदाते हुए बोली और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए भाग गई। दिन भर शरारत करते हुए वो इतनी थक गई थी कि सूरज ग़रूब होने पर वो कहीं जाकर आराम करने लगी। तो ये थी हवा की शरारत की कहानी।